हुक्म देता है। मैं 9th क्लास में था, 9th क्लास बोलते अप्रोक्सीमेटली 13 to 14 ईयर्स एज हो जाती है बच्चे की। 9th क्लास में था मैं, और मैं नमाज को रेगुलर जाया करता था। 7th 8th से आदत थी, वैसे बहुत छोटे थे जब से फैमिली मेंबर्स के साथ नाना वगैरह हमारे जाते तो हम लोग उनके साथ ही में रहते तो हम चले जाया करते थे। लेकिन एक 8th की एज ऐसी थी कि जब प्योरली इंटेंशनली नमाज को जाने लगी, खुद चले जाते, खुद नमाज को वो करते, नमाजों में हाजिर रहना, मस्जिद में पहले चले जाना, वजू करके रहना, चटाइयों को थोड़ा इधर उधर कर देना, ये होता है बच्चों में। तो मैं 9th में था, मुझे अच्छे से याद है। मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चे और मस्जिद का ताल्लुक नहीं है हमारे पास। तो जब मैं 9वीं जमात में हूँ और शरीयतन बालिग हूँ, और मैं मस्जिद के अंदर जाया करता था रेगुलरली। एक मरतबा मस्जिद के पास गया और थूक आ गया, तो मस्जिद में हाउस था। अब मस्जिद में हम थूक रहे, देखिए अब इंसानी आंखें समझ सकती है डिस्टेंस कितना है, लेकिन जाहिर सी बात है वो माप नहीं सकती कि कितना आगे था कितना पीछे। अब जब मस्जिद के इधर थूक रहा हूँ तो सामने हाउस है, तो उधर देखने वाले क्या लगता है हाउस में थूक रहा हूँ। बड़े एक बच्चा है, जिसका मैं बच्चा, वो टर्म से जेनरिक टर्म है, लेकिन एक बच्चा वो थूकना चाहता है और मैंने सीधा उसके नाली में थूका। इतना गैस और इतना तो आप सबको आता है ना, कुल्ली करते तो बराबर वॉश बेसन के बीच में डालते हैं, थूकते हैं तो बराबर आ जाता है इतना, तो इंसान उसमें थूका तो किसी ने आके लगा दिया पूरे पब्लिक में, पूरे मस्जिद में, भरी मस्जिद में, क्या हाउस में थूक रहा। हाउस में नहीं थूक रहा, और हाउस में थूकता तो मछलियां जब भी खाना शुरू कर दी थूक को, मतलब मछली नहीं है कुछ नहीं बोले हाउस में थूका, चलिए ठीक है थूका। आप चूंकि बड़े बोल रहे तो थूका ही होंगे ना, तो एक्सेप्टेड, ठीक है। उसके बाद जो है मस्जिद में एक बार वक्त जो है नमाज का वक्त कुछ असर की 5:15 हो गया था। मस्जिद की घड़ी में 5 ही था, वो घड़ी बोले तो वो जो होता है ना एक आला जिससे खाली वो टाइम सेट कर देते 5 वाला, तो मैंने उसको क्या किया 5:15 कर दिया, सेट कर दिया बराबर, ताकि लोगों को किसी ने आके एक और एकदम बिल्कुल जन्नाटेदार जो रहता ना, हाथ क्यों लगाया, इसमें टाइम वाला, तेरा काम नहीं सही करना, क्योंकि बच्चे समझे। मस्जिद में हाउस पे वजू करते बैठे हैं, आधा वजू भी नहीं हो तो कोई आके बोलता उठ चल चल चल, बड़ों की जगह चल चल हो गया तेरा, बस 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 बस। नमाज में खड़े हैं, कोई सामने से जा रहा है, कोई क्यों, हमारी नमाज नहीं होती, बच्चों की नमाज नहीं होती, बच्चों की सफों में से जा सकते आप नमाज के लिए आके। अव्वल वक्त में आके जुमा के दिन 1:15 बजे जमात है, 5 बजे से हम आके बैठे हैं बच्चे, बच्चों की जो बनाई हुई सफ़े हैं ऑलरेडी बता दिए कि तुम पीछे रहोगे, उस सफ़ों में बैठे हैं। लेकिन अगर मस्जिद फुल होती है बड़ों से तो बच्चों को वहां से नमाज पढ़ते उठा उठा के ले जाया जाता है बाहर, नमाज पढ़ रहा हाथ खींच के बाहर, सीधा जाओ जहां जगह मिली तुम्हारा देख लो, क्योंकि वो जल्दी जल्दी आते मर्द जो बड़े लोग, चल 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 और खड़े हो गए उसकी जगह। वो देखा। फिर एक मरतबा ऐसा होगा जुमा को गए और जुमा मस्जिद में टेंट नहीं था, गर्मी के दिन थे, चप्पलों में सिर्फ जगह, कहीं और जगह नहीं, और धूप इतनी तेज कि पैर जल रहे। अब पैर जल रहे तो क्या करें, हमने चप्पलें ले ली और चप्पलों पे खड़े हो गए और नमाज चालू, तो उस पर भी एक फटका, चप्पल पे नमाज पढ़ा। तो फिर ऐसा होगा कि अल्लाह रहम करे 9th क्लास के बाद मैंने नमाज को जाना मस्जिद में छोड़ दिया, फिर नहीं गया मैं 12वीं होने तक, क्योंकि मेरे दिल में एक नफरत बैठ गई थी मस्जिद के ताल्लुक से, एक नफरत बैठ गई थी मस्जिद वालों के ताल्लुक से, एक नफरत बैठ गई थी मौलवियों के चेहरों को देखकर कि नहीं, ऐसे लोग बदतमीज, बदअखलाक, बदकिरदार, बदजबान, बच्चों को तकलीफ देने वाले, लोगों की इज्जत उतारने वाले, और बहुत अजीबोगरीब तस्वुरात। मतलब एक मरतबा मैं हमारी एक रिलेटिव जिसको कहेंगे, एक रिश्ते की कजन बहन के साथ, जो कि वो बहुत बड़ी थी और हम छोटे थे, मस्जिद में होता है ना कुछ देने, वो रमजान में कुछ दो, इफ्तार में कुछ देने जाते, वो जाते थे, तो मस्जिद के जो जिम्मेदार थे उनका इधर आ रही, रख रे, चल भाग। तो हमको लगता था कि यार लाइसेंस टू अब्यूज, गाली देने का इनका लाइसेंस रहता मुल्ला लोगों के पास, हरी तुरी बात करना। तो हमारे नाना से पूछते थे हमको ये कब मिलेगा ये लाइसेंस हरी तुरी से बात करने का, जैसे आप हमको तो बोलते आपसे बोलना, लेकिन मौलवी साहब तो बोलते इधर आ, रख जा। ये भी कुछ नहीं, बच्चे और मस्जिद का ताल्लुक मैं बता रहा हूँ, ये सब रियल वाक़यात बता रहा हूँ, ये तो मैं अपनी आप भी थी, आप लोगों के साथ भी हुआ ही होगा, हर किसी के पास एक किस्सा होगा। मैं लिटरल बता रहा हूँ कि मस्जिद में दाखिल हो रहा हूँ, कुरान होते थे ना, कुरान सीने से लगा के वो पढ़ने जाते थे, अरबी तो पारे कुरानों को बांध के खूब ऐसा पकड़ के ले जाते थे। कुरान लेके मस्जिद में मैं और लेट हो गया, लेट, और उसी मस्जिद में बच्चियों की अरबी भी होती थी। पता नहीं जहाँ इनकम का मामला आता तो वहाँ बच्चे आ सकते, औरतें आ सकती, लेकिन बाकी टाइम नहीं, लेकिन यहाँ आती थी, जब चूंकि अरबी को पैसे देना पड़ते थे तो यहाँ लड़कियां भी आती थी। तो जब लड़की मस्जिद के अंदर बहरहाल वो दाखिल हुए हम, तो लेट हो गए। अब लेट हो गए तो क्या हुआ कि सबको फटके पड़े, तो हमको फटके पड़े। अब लड़के होने के नाते कैसा रहता, आदत रहती, मारो छिप 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 छिप, चलो ठीक, अंदर बैठ गया। अब वो लड़की आई, तो जो अल्फाज उसने अदा किए उस लड़की के लिए, मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल जाती। मतलब आप माँ बहन की गाली से ज्यादा बुरा तस्वर के, उसने उसकी शर्मगाह का नाम लेकर कहा कि तेरी उसमें छड़ी डाल दूंगा।
सुभान अल्लाह। मैं तो अभी भी वो लफ्ज मेरे कानों में गूंजते हैं जो अल्फाज उन्होंने उस लड़की को कहे थे। छोटे थे, हमको नहीं, और हमको लगा लाइसेंस टू अब्यूज उनके पास लीगल रहता, क्योंकि वो लफ्ज को उन्होंने एकदम उर्दू जबान में उसके लिए एक बहुत ही घटिया लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो लफ्ज लेके कहा तेरी उसके अंदर ये डाल दूंगा। और हमारे लिए अमेजिंग था वो, क्योंकि हम वो आज़ा के नाम जानते भी नहीं थे उस जमाने, लेकिन गाली तो समझ में आती लोगों। वो लफ्ज उन्होंने ज्यादा किया और ये रोज होता था। अब क्या मोहब्बत बच्चों को यार मस्जिद से होंगी ऐसी, बताओ मुझे। और क्या मोहब्बत लोगों को, ऐसे लोग जिनको समझ नहीं। और ये बेसिस था हमारी नफरत का मस्जिद से, ये बेसिस बना। और ये सिर्फ मेरा पर्सनल तजुर्बा नहीं है, मैं आपसे कह सकता हूं मैं भी एक आम बच्चों जैसा पला और बड़ा हूं, आप लोग और भी होंगे, बल्कि मैं आम नहीं कह सकता, मैं अबव एवरेज था। मेरे फैमिली में लोगों के एक बैकग्राउंड थे, माली तौर से ना सही, खानदानी एक असर रसूख था, मेरे नाना इमाम रहे कई जमाने तक मस्जिद के, तो हमारा ही हाल था। तो दीगर लोगों का क्या होगा, पेशवा साहब का नवाज साहब, बल्कि बहुत सारी बार हम स्किप हो जाते थे, बहुत सारी सजाओं से, बहुत सारी गालियों से। लेकिन आम लोगों को जब देखते थे तो हम अमेज हो जाते थे, प्रिविलेज महसूस करते थे। लेकिन उसके बाद भी एक उम्र आने के बाद एक बज़नी दिल में आई। अब कोई बोल सकता है भाई अपना पर्सनल तजुर्बा था ना, अपने हद तक रखना था। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा नहीं है, ये सव्वोर हजारों का मेरी उम्र के जो मस्जिदों में पढ़ रहे थे, मस्जिदों में नमाज को जाने की कोशिश कर रहे थे, उनके साथ ही सब हो रहा था। कोई दो राय नहीं। मस्जिद में आपका कान ना मरोड़ा गया हो, और अगर आप मस्जिद में जाते हो बचपन में, तो मेरा चैलेंज है, ऐसा हुआ ही नहीं होगा आपके साथ। मस्जिद में आप गए और खासतौर से बगल के अंदर चिमटी ना ली गई हो, आपको ऐसा मसवड़ खड़ा हुआ के पहली सफ में, तो मैं चैलेंज करता हूँ, ऐसा आपके साथ आप बोल ही नहीं सकते मेरे साथ नहीं हुआ आज तक। मस्जिद में आप खड़े और किसी ने आपको कनपट्टी पे सेका ना, एकदम पीछे से आगे से, मस्ती कोई भी कर रहा, फटका आपको पड़ने, जो हाथ लगा उसको पड़ जाता है। मतलब 4-5 बच्चे मस्ती करे सन सन और आपको भागना पड़ा हो, ये बिल्कुल कॉमन है। मैं एक अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बनें। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।